तो अभी देखो अपनी जो दूसरी यात्रा का पड़ाव है अभी पहुंच चुका है हल्दी घाटी। और ये हल्दी घाटी का दर्रा है, आगे बोर्ड लगा हुआ है। देखो दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, बीच में एक रोड है और इसको बोला जाता है हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 से लेके 21 जून 1576 तक। अब देखो बोला जाता है कि यहाँ पे जो युद्ध हुआ था खमनोर तक चला था, हल्दी घाटी से लेके खमनोर तक जो युद्ध हुआ था। तो इसको हल्दी घाटी तो क्यों बोला जाता है, देखो इसकी मिट्टी देखो यहाँ पे हल्दी जैसी है, मतलब पीली कलर की मिट्टी है, इसलिए इसको हल्दी घाटी बोला जाता है। और वहाँ पे आगे आप जाके देखोगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो अपन वो भी देखेंगे। और ये देखो यहाँ पे ऊँट राइड वगैरह होती है। तो ये देखो एक दर्रा है पूरा, आगे भी चल के आते हैं एक बार। देखो पीछे इस साइड जाओगे तो खमनोर है, आगे बलीचा है जहाँ पे अपन को महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसके समाधि स्थल देखने को मिलेगा। और आगे बोर्ड है तो बहुत सारे लोग देखो सेल्फी वगैरह ले रहे हैं यहाँ से। अब ऐसा कहा जाता है यहाँ पे जो महाराणा प्रताप को फ़ायदा क्यों मिला उस युद्ध का, कि मतलब कम सेना होने के बाद भी महाराणा प्रताप ने कैसे हराया। तो देखो दर्रों के बीच में एक छापामार पद्धति अपनाई जाती है युद्ध में। मतलब ऐसा हो जाता है कि बीच में अगर अकबर की सेना है तो छापामार पद्धति मतलब इनके ऊपर से हमला होता है, दर्रों के ऊपर से। और ये जो युद्ध हुआ था तो इतना घमासान युद्ध हुआ था कि खमनोर में जो अपन ने देख के आए थे, खमनोर में एक रक्तलाई बनी हुई है। तो ऐसा बोला जाता है कि वो रक्तलाई में सब कुछ ऐसा, एक तलाई थी जो पूरा ब्लड से हो गई थी, खून से भर गई थी, इसलिए रक्तलाई बोला जाता है उसको। और देखो आज का मौसम कितना शानदार है, इतनी अप्रैल में होने के बाद में भी देखो अभी बिल्कुल सूरज नहीं दिख रहा। और लोगों ने देखो खोद खोद के क्या स्थिति कर रखी है, हल्दी घाटी की मिट्टी ले जाके एक गड्ढा टाइप का बन गया है यहाँ पे। और एक्चुअल में ना शायद मेरे को लगता है कि ये दर्रा वो नहीं है जहाँ पे युद्ध हुआ था, हो सकता है कि वो आसपास है कहीं पे, लेकिन ये रोड निकला हुआ है तो ये हल्दी की कलर की यहाँ पे एक पहाड़ी है तो लोग बाग इसको हल्दी घाटी समझते हैं, लेकिन दर्रा वो नहीं है एक्चुअल में जहाँ पे युद्ध हुआ था। देखो यहाँ पे अभी है ना एक बोर्ड लग रहा है और इस पर लिख रखा है इस मिट्टी से तिलक करो या धरती है बलिदान की। तो मतलब सारे जो महाराणा प्रताप की जो युद्ध था हल्दी घाटी का उसमें सारी डिटेल थी, मतलब क्या क्या डिटेल है वो सारी चीज़ देखो लिख रखी है कि ना कई राजा महाराजाओं ने यहाँ पे अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजा मान सिंह को सेनापति के रूप में अकबर ने भेजा था और महाराणा प्रताप के 3-4 सेनापति थे। देखो अभी अपन देख के आए थे नरेश राम सातंवर, और क्या के नरेश थे, ये ग्वालियर के नरेश थे। इसके अलावा बहुत लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और राजपूतों की सेना कम होने के बाद भी अकबर की सेना को पीछे जाना पड़ा। और यहाँ पे जो अपने खमनोर में जाके देख के आए थे वहाँ पे एक उस तरह का बना रखा है कि वहाँ पे ना बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो गया था, इसलिए उसको रक्तलाई बोला जाता है। तो उसके बारे में देखो 6 किलोमीटर तक मुगलों की सेना बनास नदी तक, मतलब दूसरे किनारे मोलेला गांव तक यहाँ से भाग गई थी, जो मोलेला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। और कई मतलब इसमें साथ दिया कई जातियों ने, इसमें देखो अलग अलग जातियों का नाम दे रखा है, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, भील और गाडोलिया, लोहार। जो अपन देखते हैं ना लोहार आज भी चित्तौड़ की धरती से दूर अलग अलग देश में निवास करते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, तो वो भी अभी महाराणा प्रताप से जुड़े हुए हैं मतलब। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 से 21 जून 1576 तक चला था। राजपूतों की सेना मतलब है ना इसमें ऐसा बोला जाता है कि 3 से 4 हज़ार थी और अकबर की सेना 15 से 20 हज़ार थी। लेकिन यहाँ पे एक युद्ध छाप नीति अपनाई जाती है, युद्ध जो महाराणा प्रताप ने यहाँ पे अपनाई थी। ऐसा होता है कि जैसे दोनों तरफ से वो जो कम सेना है वो आक्रमण करती है, जो सेना नीचे खड़ी होती है। तो युद्ध छाप नीति से इसमें मुगलों पे भारी पड़ी राजपूत सेना। और आगे जाएंगे तो अपन को बलीचा है, एक बलीचा देखने को मिलेगा जहाँ पे महाराणा प्रताप के घोड़े की समाधि स्थल है। और इस साइड खमनोर है। यहाँ पे टिकट विकेट का ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आप ना नॉर्मली विजिट कर सकते हो आके। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है।